सर इस बात से मुझे याद आया कि कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जिसे कहें कि वही पूर्वाभास वाली स्थिति कि कहीं कोई घटना होती है या कहीं कोई दुर्घटना होती है, होने वाली बाद में होती है, लेकिन उन्हें पहले ही लग जाता है कि ये चीज़ ऐसी मतलब उनके दिमाग में आ जी, जाती है, हाँ वो जी, पूरी हाँ जी। फ़िल्म की इमेज आ बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल। जब वो होती है तो उसके बाद अब वो बताएँ किसे? लेकिन उनके साथ में जो कोई साथी होता है, वो उसके सामने बताते हैं कि अरे यार ये जो चीज़ हुई है सारी, ये सारी अब भी मेरे दिमाग में चली थी कि ऐसा-ऐसा हुआ है, हुआ है। हाँ जी। तो ये इससे कैसे क्या जोड़ेंगे? पूर्वाभास देखने की शक्तियाँ बहुत रेयर लोगों की होती है, लेकिन सच में ये होती ज़रूर है। अच्छा। आपको मैं एक बात बता दूँ, सबसे शार्प जो शक्तियाँ होती हैं, ये जंतुओं को होती है। कुत्ते को बहुत तीव्र आभास होता है, अच्छा। पक्षियों को बहुत तीव्र आभास होता है। पानी गिरने से पहले पक्षी लोग सब उधर से भाग जाएँगे, जिस तरह ओले जी, जी। गिरने हैं या जी, हाँ जी। ओले बर्फ़बारी होनी है, पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। ओके। कुत्तों को बहुत पूर्वाभास होता है कि कल कोई जाने वाला है। आप देखना मोहल्ले में हुँ, हुँ, यदि हुँ। कुत्ता रोते है उसको भगाते हैं कि यहाँ मत रुक। हुँ, 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 उसके हुँ। इर्द-गिर्द में 1-2 दिन के अंदर कोई निपट जाता है। निकल कोई जाता बुजुर्ग यदि जी, बीमार चल जाने रहा वाला है हो। या जी, जी, किसी के जी, घर जी। में दुर्घटना होने वाली है, जी, जी, तो जी। उस गली के कुत्ते लोग रोने लगते हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा तीव्र जो शक्ति होती है कुत्तों को होगी, ओके। पक्षियों को होगी, जी, जो जी। उड़ने वाले बर्ड्स होते हैं ना, इनमें बहुत बड़ी तीव्र शक्तियाँ होती हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ। सेम ऐसी किसी-किसी इंसान में भी पूर्वाभास की शक्ति होती है, उनको इंट्यूशंस आते हैं। मैंने तो ऐसे लोगों की मैं कुंडली देखा है, ऐसी कुंडली ऐसे लोगों की भी देखी है, जिनको 100 आउट ऑफ 100 पूर्वाभास की शक्ति होती है और मैंने उनसे डिस्कस किया है। जी, जी। जो वो एक्सेप्ट भी किया है कि मेरे माता-पिता नहीं मानते ये बात को, लेकिन आपने जो छेड़ा है, जी, जी। मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार की पूर्वाभास शक्ति उनके साथ हुई है। तो उन्होंने मुझे बताया, जी। जब मैंने उनसे पूछा कि मरने से पहले आपको वो व्यक्ति मरता हुआ दिख जाता है, हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने एक्सेप्ट किया। जी, 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 जी। बताया कि मैं जिस जिस जगह मैं शादी में गया था हुँ, मेरे हुँ, हुँ, हुँ। रिश्तेदारों के यहाँ, तो मैं ऐसा कॉमन सोया हुआ था, हुँ, हुँ। तो मेरे सामने से 2-3 लोग निकले और नाना जी को पकड़ के लेके चले गए। लेके चले गए, ओके। और मैं देख भी रहा हूँ कि नाना जी जा रहे हैं उनके जा हाँ। साथ में। जी, जी, जी। तो बोले जब मैं उठा और उठ के जैसे मैं बैठा हूँ, जी, जी। तो लोग बाग ने बोला नाना जी तो नहीं तो पड़ गए। निकल गए। जी, 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 जी। ये अपनी भाषा है। हाँ, हाँ, सही-सही बात है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों को ये शक्तियाँ स्पेशल मिली है जी, और जी। कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मिली है। जी, जी। तो ये मेरे को जो मन में भाव आता है, ये रिसर्च में मुझे लेकर गया। जी, जी, जी। जब मैं रिसर्च की तह तक पहुँचा हूँ, हुँ, हुँ। तो मैंने इसके पीछे का जो कारण पाया, जी, जी। पूरा कारण शक्तियों का और साधना का और आपके कर्म पे पूरा रिजल्ट उस पे आ गया। परिणाम जिसको बोलते हैं ना, जी, कि जी, जी। ऐसे कौन लोग, ऐसे क्या विशेष कर्म है, विशेष योग आया, ये जी, अपन ने जी, जी। रिसर्च किया। जी, जी, जी। और विशेष योग बनाया कैसे, तो उसके कर्म ने बनाया। जी, हाँ जी। यहाँ पे मेरी रिसर्च खत्म हो गई। ओके। रिसर्च उसके बाद जो मैं कर रहा हूँ, अब मैं रिसर्च इस तरीके से कर रहा हूँ कि ऐसे कितने लोग हैं। जी, जी, जी। और फिर मैंने ये भी देखा कि उनकी शक्तियों को और बढ़ाया जा सकता है क्या। तो मैं ओके। उनको कुछ आदेश भी देता हूँ कि आप इस तरीके से ये करके बताओ और मुझे बताना कि ये हुआ कि नहीं ये हुआ। हुआ तो वो एग्ज़ैक्ट होता है। सर कुंडली में किन किन प्लैनेट के चलते जी। इस तरह का आभास होने की संभावना होती है? पूरे 9 ग्रह रिस्पॉन्सिबल है, सबकी शक्तियाँ अलग-अलग होती है, तासीर अलग होती है। जैसे जी, आपको पता होगा, साइंटिस्ट लोग या जो पढ़े-लिखे सो कॉल्ड बोलते हैं कि जी, जी। उनको हायर किया जाता है मौसम विभाग के लिए। जी, जी। तो मौसम विभाग तय करता है कि इतने बजे बारिश होगी, इस क्षेत्र में बारिश जी, हाँ होगी, जी। इस जगह में धूप निकलेगी, इस जगह जी, में हाँ जी। बाढ़ आएगी, जी, हाँ जी, हाँ इधर जी। हवा आएगी, जी, मौसम विभाग तय करता है। बिल्कुल। लेकिन एक ज्योतिषी पहले ही तय कर देगा कि इतने ओके। दिन बारिश है, सावधान रहना। हुँ, 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 हुँ। ज्योतिष विद्या इतनी शार्प है, अबोव द साइंस होती है। ओके। तो लेकिन फिर सर करते क्यों नहीं नहीं, हैं? रियलिटी ये है क्योंकि उसकी जीविका लगी हुई है, जी, जी, तो जी। उसको रिसर्च उस वे में करना है। यदि मुझे अच्छा। आप फीस दे रहे हो जन्म पत्रिका दिखाने का, जी, मैं जी। आपको आपके रिसर्च के बारे में बात करूँगा। बताइए। लेकिन यदि मुझे मौसम विभाग या पूरे देश के लिए मुझे यदि भविष्यवाणी करनी है, जी, जी। तो मेरी जीविका का रिस्क और जो स्ट्रेंथ है, जो जी, जी। अर्निंग सोर्स का रिस्क कौन ले रहा है? जी, जी, कौन जी। मेरी गारंटी दे रहा है कि हम आपको इतनी फंडिंग देंगे? हुँ, हुँ, कोई हुँ, देगा नहीं, हुँ। तो हम रिसर्च क्यों करें? ओके। हाँ, लेकिन प्रूफ करने के लिए हम लोग ये बोलते हैं, कभी-कभी कोई मुझे जज करे जी, जी, जी। कि सर आप मौसम में कुछ बात बताओ, तो जी, हाँ मैं जी। 7 दिन अगले 10 दिन की रिपोर्ट में मेरे को पता है 2 पता या है। 3 घंटे में निकाल के दे दूँगा। जी, जी, जी। लेकिन यदि मुझे साल भर की रिपोर्ट देनी पड़े, जी, तो हाँ मुझे जी। महीनों का रिसर्च लगेगा, ओके। वो मैं दे दूँगा।
किस समय ग्रहण आया है, किस समय सूर्य ग्रहण, किस समय चंद्र ग्रहण, किस समय जी। काली रात्रि, जी जी किस समय कौन से योग आते हैं। जी आज हाँ, जी हाँ। कैलेंडर पहले छप जाते हैं। ये बिल्कुल छप ज्योतिष जाता शास्त्र है, यही तो ज्योतिष यही शास्त्र यही है। ज्योतिष है। जी हाँ, जी हाँ, जी किस हाँ। समय आज यदि आज गर्मी का सीजन चल रहा है, 9 तपा आता है। 9 तपा का मतलब पूरे 9 दिन आप उस काल में देखोगे आप, जी तो जी। मतलब गर्मी के दिनों में सबसे टॉप पीक का समय 9 तपा बोलते हैं। नवतपा तो होता ये है। 9 जी जी। तपा की विशेष तिथि, विशेष काल और इसमें कौन-कौन से योग और सिद्धि होते हैं, ये ज्योतिष का गहन विषय है। जी जी। इस पे सिद्धियाँ भी होती हैं, इसमें टोटके भी होते हैं, इसमें कई लोग गर्मी से मरते भी हैं। जी हाँ, जी तो हाँ। कौन लोग गर्मी के ग्रीष्म काल पे मरते हैं, ऐसे हम्म। कौन से योग होते हैं, अच्छा। किन लोगों को ग्रीष्म काल में या गर्मी के जो तेज 9 तपा में किनको सिद्धियाँ मिलती हैं, जी जी जी। कैसी सिद्धियाँ मिल सकती हैं। जी जी जी। हर तिथि, हर दिन, हर पल और घड़ी का एक देवता होता है। ओके। किस समय में किसको मनाया जाएगा, ये सारा हम्म। ज्योतिष का विषय है। जी। सर एक प्रश्न और चलते चलते लास्ट जी, एपिसोड लंबा हो रहा है। अ, जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसके उत्तरकार्यों में गरुड़ पुराण का भी हिंदू धर्म शास्त्रों में महत्व है। हर घर में गरुड़ पुराण होती है। हाँ जी। तो उसमें जिस तरह से जो उल्लेख होता है कि इंसान ने ये किया हो तो ये उसकी योनि को ये भुगतना है, ये भुगतना है, इस तरह से तो जो जो भी सारी चीज़ें होती, तो मैं गरुड़ पुराण के बारे में समझना चाह रहा हूँ कि क्या रहेगा इसमें? गरुड़ पुराण इसलिए करवाना चाहिए ताकि जो आत्मा जो भटक रही है ना, जी वो जी। भटकती है कि शरीर भी जला दिया, मेरे परिवार वाले भी परेशान हैं, अब वो मैं कैसे जाऊँ, अपने जो मोह माया जो होती है ना, जी जी। उससे आत्मा फंसी हुई रहती है। ओके। तो जब गरुड़ पुराण सुनाते हैं ना, जी जी। तो उस समय वो आत्मा भी सुनती है, जो निकल गई शरीर से, अच्छा, वो वहीं होती है उस उस जगह समय? में होती है। ओके। क्योंकि मोह माया कहाँ फँसा है, वो उसका परिवार है, बच्चा है, माँ है, यंग है तो माता-पिता है, जी, जी। कुछ कोई भी नहीं है तो उसका उसके द्वारा बनाया गया घर तो है। यदि घर भी नहीं है तो जहाँ वो बैठता था उस जगह का भी मोह, उसी को माया बोलते हैं। ओके। कि अरे मेरा सामान रखा है। सिर्फ हुँ। साधु संत जो होते हैं इनका कोई वो सिद्धांत नहीं होता, उनके लिए माया ही नहीं है। मैं उन्होंने तो कब से त्याग ही दिया शरीर को। जी, 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 जी। उनके लिए यदि आप उनसे बात करोगे कि मृत्यु क्या होती है, बोलते मैं मृत्यु के बाद ही जी रहा हूँ, ओके। वो इतना बोलेंगे। जी हाँ, जी। तो जो जब आम आदमी जब मरता है तो मोह माया के कारण वो छोड़ नहीं पाता, जा नहीं पाता। उसको ऐसा लगता है कि यार कभी एक चांस मिल जाए तो मैं वापस आ जाऊँ वापस आ और जाओ। मैं सारा चीज़ बताऊँ, अच्छे कर्म कर लूँ, जी, अच्छे जी। से सबको शिक्षा दे दूँ, क्योंकि मैं जिया ही कितना, ओके, इतना परेशान रहती है वो आत्मा। ओके। जी। तो ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद 13 दिन और 43 दिन आत्मा वहाँ रहती है। 13 ओके। दिन या 43 दिन, तो 13 इसलिए दिन। बोलते हैं पहले 13 दिन, जी, 3 जी। दिन, 5 दिन, 10 दिन, 13 दिन, 40 दिन, जो भी आपकी क्षमता जो जी, है जी, वो, जी, जी। उस अनुसार आपके घर में भागवत करवाओ, गरुड़ पुराण कराओ, गरीबों को खाना खिलाओ। ओके। क्योंकि किसी के भी रूप से उनके शरीर में चिपक कर या उनकी खुशियों से वो तृप्त होती है कि चलो मेरे घर वाले नेक काम कर रहे हैं, वो मेरे लिए तो कर रहे हैं, मेरे नाम से तो कर रहे हैं। जी, गंगा भोज क्यों होता है? गंगा भोज का मतलब ये होता है उस समय में गाँव का हर गरीब हो या गाँव का कोई भी आदमी हो, जी, जी। गंगा भोज खाता है, वो ओके। आत्मा को तृप्त करता है। ओके। वो मरेगा नहीं तो भोज नहीं बट रहा है। हुँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल खिलाफ हूँ, जिस समाज में खाने के लाले पड़े हैं उसको समाज मतलब वो करता है, प्रेशर देता है कि जी, आप जी। गंगा भोज करो। समझते हो, अच्छा है। जी, जी। तो अब वो आत्मा तो मर गई, इस हुँ। परिवार का क्या दोष? जी हाँ, जी हाँ। उसके पास नहीं है। तुम इतने समाज वाले हो, सालो तुम पैसे इकट्ठा करो और करवाओ। जी हाँ, जी तुम हाँ। खाना तुम्हें, हाँ, सही वो तो बात है। वैसे ही लाले में पड़े हुए हैं। तो मैं थोड़ा-सा इस तरीके से भी देखता हूँ, जी, जी, दोनों सामाजिक पहलू को कुरीति के देखना रूप में। पड़ेगा, जी, जी, जी। है ना? तो उस गरीब के लिए वो किस तरीके से उस आत्मा को तृप्त करेगा, वो इस तरीके से तृप्त करेगा, वो जाएगा किसी ब्राह्मण से बात करेगा और ब्राह्मण को बोलेगा कि प्रभु आप एक दिन भी यदि हमारे यहाँ गरुड़ पुराण या किसी भक्ति के रूप में कोई बात कर ले हुँ। और हमारे यहाँ थोड़ा-सा भोजन या दान दक्षिणा जो अनाज है, भोजन नहीं खा रहे तो अनाज स्वीकार करें, ताकि हमारे दादा परदादा या जो गई है आत्मा वो तृप्त हो जाए। हुँ। तो सच में होते हैं तृप्त। जी। ये बहुत बेसिक रूल है ओके। जो बता रहा हूँ मैं। जी। सर, चूँकि अब आपने इस तरह की चीज़ें बताई कि भई जो आत्मा चली गई तो उसके लिए गरुड़ उड़ान होती है, घरवाले करवाते हैं। हाँ मेरे जी। मन में एक सहज सा सवाल आ रहा है कि जी। यदि कहीं बाय चांस
किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसे कोई घटनाक्रम हो गए कि अब उसके परिवार में कहीं कोई नहीं बचा, हाँ, दूर दूर तक हाँ। कहीं कोई नहीं बचा, या कोई कितने ही बच्चे ऐसे होते हैं जो अनाथ होते हैं, जो बचपन से उन्हें पता नहीं होता है। तो इन लोगों के केस में किस तरह से क्या होगा, उनकी ये मुक्ति के, जिसे कहें कि ये उसका कर्म तय करेगा फिर। ये उसका कर्म। हाँ, क्योंकि यदि वो सच में अनाथ है तो ऑलरेडी कर्म ही ऐसे पाप किए कि अब अनाथ बचाओ, अनाथ हुआ पैदा। अच्छा, बहुत प्यारी बात है जी, जो एक्सेप्ट करो इसे। जी जी हम तो बहुत उस रूप में बात कर रहे हैं ना कि अरे एक तो वो अनाथ है, ऊपर से तुम ऐसी बात कर रहे हो। तो अनाथ बनाया कैसे? ईश्वर ने बनाया। तो हम कहाँ कल्पित हो गए? बनाया तो ईश्वर ने, और ईश्वर ने भी बनाया इसलिए बनाया क्योंकि था, वो डिजर्व ही नहीं कर रहा था माता पिता के लिए, तभी तो अनाथ बना। जी 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 जी। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग कैसी बात करते हैं, यार अनाथ है, पैसे ही तो माता पिता ने उसके है नहीं है, वैसे ही तो ये नहीं है, उसका कोई देख रेख नहीं है, है ना। लेकिन उस अनाथ को यदि सही में संस्कारी संस्कृति और भगवान के प्रति लगन हो जाए तो वो अनाथ अब अनाथ नहीं रहेगा, उसको कोई भी गोद लेके बहुत अच्छी परवरिश दे देता है। ये उसका संचित कर्म ने तय कर लिया। ओके, आउट ऑफ 100 यू विल नोटिस कि यार हाँ 2 बच्चे 10 बच्चे उनको गोद ले लिया, कैसे ले लिया? ओके, उनके कर्म ने तय किया। अच्छा, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने कहाँ ऐसे कर्म किए होंगे कि, क्योंकि जनरली बहुत छोटी उम्र में वही डिपेंड करता है ना। जी जी। यदि पूर्व कर्मा में कुछ गलतियां करी है उसने, ओके, जिसकी लिमिट इतनी थी, अच्छा, तो उतने लिमिट तक वो अनाथ था, उसके बाद उसको फिर मिल गई, और भी कर्मा अच्छे भी किया होगा तो अच्छे कर्मा आड़े आ गए। जी जी जी, भाई लिमिट है ना हर चीज का। अपन वो है, आपने बिल भरा 299 का रिचार्ज किया, 28 दिन चली वैलिडेशन, मतलब आपकी सिम का जो चला वो 28 दिन चला। जी जी, आप और रिचार्ज कर लो और ज्यादा चलेगा, तो कर्मा है। जी जी। वैसे प्रश्न मेरा हालांकि आउट ऑफ द ज्योतिष है, यूं तो कहें, यदि उसे खुद मुक्ति चाहिए, जिसे कहते हैं ना कि एक मुक्ति होना चाहिए, आत्मा की मुक्ति होना चाहिए, मुक्ति के लिए जनरली वो तो खुद उसकी तो डेथ हो जाती है, तो बाकी जो उसके पारिवारिक लोग हैं वो उसके उत्तर कार्य करते, तो उसकी आत्मा की मुक्ति। बहुत प्यारी बात बताता हूँ, आप जीते जी ना अपने लिए त्रिपिंडी श्राद्ध खुद कर सकते हो। अच्छा, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आप अपने जीते जी अपने लिए श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध या मुक्ति के लिए आप अपनी खुद की पूजा कर सकते हो, जो कि गंगा नदी के किनारे होती है, गया जी में जाकर। ओके, ताकि मरने के बाद आपकी औलाद, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, पिता, दादा, कोई करे ना करे, आप इस निमित्त में ऐसी आशा में ना सोचें, आप अपने लिए कर सकते हो। ओके, ये कोई भी ज्योतिष नहीं बताएगा। मतलब भले ही आपके परिवार में कोई है तो भी आप कर सकते हो, और आप अनाथ हैं तो भी कर सकते हो। ओके, क्यों सोच रहे हो आपके मरने के बाद ही क्यों कोई करे? जी जी, आप क्यों सोच रहे हो? आप तो फिर भी लालची हो रहे हो ना। आप ये नहीं सोच रहे हो, नॉलेज ही नहीं होता है। हाँ, आप क्यों नहीं सोच रहे हो कि यार मेरे को इससे नौबत भी ना आए कि मैं किसी मरने के बाद भी किसी का एहसान लूं। जी जी, क्यों सोच रहे हो आप ऐसा? ओके, यही कर्मा एस्ट्रोलॉजी, इसी को कर्मा ज्योतिष बोलते हैं। जिस दिन मैं ज्योतिष की जो पड़ाव में चढ़ा हूँ, पढ़ने जब चालू किया है, मैंने कभी ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं एज ए प्रोफेशनल इसको एक्सेप्ट करूंगा या एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनूंगा। मेरा शौक रहा है एस्ट्रोलॉजी करना। लेकिन इस शौक में जब मैंने देखा, इस हॉबी को जब मैंने देखा कि इस ज्योतिष के माध्यम से बहुत लोग मूर्ख बन रहे हैं, बहुतों को ये नहीं पता होता है कि ज्योतिष का दूसरा रूप कर्मा ही है। कर्मा के फल आप बोगे उतना फल मिलेगा। एक बीज बोगे आपको 100 आम के 1000 आम मिलेंगे। आम का एक पौधा लगाओ आप। तो मेरे भी सारे पर्सपेक्टिव चेंज हुए आपसे बात करके। मैं ज्योतिष को कुछ और देखता था, आपसे बात करने के बाद पूरा ज्योतिष चेंज हो चुका है मेरी नजर। आप एक पेड़ लगाओ, उस पेड़ में फल के जो भी फल लगाओगे आपको उसके 1000 गुना रिजल्ट मिलेंगे। जी। वही चीज आज कर्मा है। कर्मा आप अच्छा बोगे तो आपको 1000 के लाखों के रूप में आपको फल मिलेंगे। आप बो रहे हो कांटे, तो कांटे 1000 मिलेंगे, लाखों मिलेंगे। और फिर पाप का दृष्टिकोण, जो देखने का नजरिया है, सोचने का नजरिया, कि ईश्वर को कोसते हैं, तूने किया क्या है मेरे लिए, मैं इतना व्रत रखती हूँ, मैंने ये किया, मैंने 16 सोमवार कर लिया, शुक्रवार कर लिया। ये इसको इमोशनली ब्लैकमेल बोलते हैं। जो अपने परिवार से, खुद से और ईश्वर से जो करते हैं ना, अटेंशन सीकर होते हैं ऐसे लोग। रियलिटी में ये होते हैं, जो व्रत रखता है वो कभी किसी को नहीं बताता। जो दान करता है वो कभी अपने दाएं हाथ को भी नहीं बताता कि मैंने इस हाथ से दान किया। कभी भक्ति भी करता है, कोई साधना भी करता है, तो कभी रिश्तेदार और दोस्तों को नहीं बताता कि मैं क्या करता हूँ। उसको बोलते हैं सही दान, सही धर्म, सही पूजा, सही भक्ति। और आज होता क्या है,
सारा नवरात्रि चल रही है, जी जी, तो आज फलारी में कई बनेगो। सही सही क्या बोलते हैं, बताओ जरा हाँ। अपनी निमाड़ी में। वैसे क्या आज के फरियाद में कई बनने वालों है। हाँ, और क्या हो रहा है फिर, अटेंशन, मतलब आपको स्पेशल भोज चाहिए, भोजन चाहिए, अटेंशन चाहिए कि भैया वो घर की लाड़ी है यार, व्रत रखिए यार, उपवास रखे हो, हाँ, तो सही उसके लिए तो मिठाई ले जानी है, चप्पल छोड़ी रखी है, चप्पल नहीं पहने 7 नहीं, दिन तक 9 दिन ये तक। सब चीज़ें ना दिखावा है। माफ़ी चाहता हूँ, जी जी, भक्ति के भक्त को मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन आप ना जब भी पूजा करें, सच्ची भक्ति करें ना, मत निकलो घर से, क्योंकि एनर्जी आपकी बहुत प्योर रहती है उस समय में। आपको नज़ला लगना, आपको दुख मिलना बहुत तीव्र तरीके से मिलेंगे। अच्छा, क्योंकि परीक्षा ले रहे हैं ना आप, अपनी आत्मा को, अपनी इंद्रियों को आप बस में करना चाह रहे हो। ओके, एक्चुअल में पूजा आराधना किसको बोलते हैं? आप इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है, सच यही है। तो आप क्यों निकल रहे हो? आपका पूजन है, आपका व्रत है नवरात्रि का, या कोई स्पेशल तिथि है, तो आप किसी से मिलो भी मत। घर में बोल दो कि मेरे को थोड़ा सा घर पे रहना है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत प्योर होती है। ओके, रियलिटी में लोग मूर्ख बस इस चीज़ को पालन तो कर लेते हैं, वो पूरी ज़िंदगी एहसान में रहते हैं अपने खुद पे, ऐसा सोचते हैं कि हमने एहसान किया है ईश्वर पे। कोई एहसान नहीं है, तुमने बहुत धोखा दिया ईश्वर को, वो मैं पकड़ लूँगा, ये ईश्वर पकड़ लेगा। जी जी जी, सच्चाई यही। जी जी जी। अगला क्वेश्चन सर, फिलहाल मैं सोचता हूँ कि मेरे जो प्रश्न थे जी, वो तो समाप्त हो गए, लेकिन यदि आपके पास कुछ हो जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म से संबंधित। जन्म मृत्यु जीवन का कालचक्र है, इसको स्वीकार कर लो। कोई भी बोलता है ना कि तुम्हारा पुनर्जन्म है, तो उनको ये बोलो कि तुम्हारा भी पुनर्जन्म है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। एक मैंने तो ऐसे वीडियो देखे हैं जो बोलता है कि शाहरुख खान का जन्म था पहले ये था, ये लोग पुनर्जन्म हुए, बाकी लोगों का पुनर्जन्म नहीं हुआ। अच्छा, मैं बोलता हूँ भाई सभी का पुनर्जन्म हुआ है। कोई भी ऐसा बोले ना कि कुछ लोग स्पेशल होते हैं जिससे पुनर्जन्म होते हैं, सभी का पुनर्जन्म होता है। दिशा, डायरेक्शन, परिवार और परिवार की स्थिति, ये सब आपके कर्म के अनुसार बदल जाती है। तो सावधान रहें, कर्म सही रखें, बहुत अच्छे से जो जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरती, ज्ञान, इनका जो उपयोग करना चाहिए बहुत सही तरीके से करो, नहीं तो आप बर्बाद हो। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में बर्बाद हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। आज भी ऐसे ऐसे शहर है, ऐसे ऐसे गांव है जहाँ पानी सूखा पड़ा है। जी। किलोमीटर से जाते हैं जहाँ पानी भरते हैं और फिर लेकर जाते हैं पीने के लिए। लाले पड़े हुए, नहाना तो छोड़ो। बिल्कुल सही बात है। तो वो लोगों को कैसे कर्म की सजा मिल रही पता है? जिन्होंने शहर में रह के उनका जन्म था, टेप छोड़ दिया, अरे भाई बोरिंग है, नदी है, नाला है, बेहतरीन भरपल्ले नहाओ, क्या जरूरत है, कहाँ, किसको बोल रहे हो आप पानी की कमी? उन लोगों को एहसास भी नहीं हो रहा कि जल का निरादर कैसा हो रहा है। जी 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 जी। जब इन्हीं लोगों को जब पनिशमेंट देता ना इस बार, तो अगला जन्म ना मिले, अगले से अगला जन्म जरूर ऐसे आइसोलेशन में डालेगा जहाँ पानी को मोहताज हो जाओगे आप। ये जल का श्राप है। वायु का श्राप कैसा होता है बताऊंगा अगले वीडियो पर। अग्नि का श्राप कैसा होता है मैं वो भी बताऊंगा अगले वीडियो पर। धरती का श्राप कैसे होता है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरती, आकाश का श्राप कैसा लगता है वो बताऊंगा आपको अगले वीडियो पर। बने रहिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने हमेशा कहा कि जब मैं सर के साथ बात करता हूँ तो वास्तव में किसी और ही दुनिया में, किसी और ही लोक में चला जाता हूँ, और जब वापस यहाँ लौटता हूँ तो एज ए नाइस ह्यूमन बीइंग के रूप में सर को पाता हूँ। ज्योतिष था, ये ज्योतिष था, ज्योतिष पर चर्चा थी जन्म पर, चर्चा थी मृत्यु पर, चर्चा थी पुनर्जन्म पर, और एक ऐसा मिस्टीरियस सब्जेक्ट था, या जिसे कहें कि ऐसा संसार का चक्र था जिस पर हमने समझने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की कि वास्तव में कैसा चक्र है और किस तरह से आपके कर्मा इन सारी चीज़ों को डिसाइड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल एस्ट्रो राजर साहू जी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ यहाँ पर लगातार आते रहते हैं। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।